मार्केटिंग फील्ड में जॉब देखनी थी, तो फार्मा फील्ड आर्मी से रिटायर्ड है। मेरे फादर चाहते थे कि एक बार जाया देख कैसा रहते, भर्ती वगैरह देख एक बार। एमआर को अपनी मेडिसिन के बारे में बिल्कुल कितनी डीप तक जाना पड़ेगा। एक डॉक्टर के पास जाके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज डॉक्टर पूछ सकता है आपसे कि आपकी मेडिसिन कहाँ काम करती है, किस मोड ऑफ एक्शन में हम दे सकते हैं इस मेडिसिन को, कब कब देनी चाहिए, डोजेस क्या है इस मेडिसिन। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टारगेट का कितना अहम रोल। सेल्स की जॉब ये कहती है कि आप अपना टारगेट अचीव। हमारी फील्ड में सर ये है कि आपको 1 तारीख को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, मंथली बेसिस टारगेट। 1 तारीख को हम 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। हमने इस महीने में लास्ट तक क्या किया उससे कोई मतलब। 1 तारीख को आपकी सेल 0 है। आपने वो 30 जॉब में ट्रेनिंग की? नहीं सर, हमारे क्या नहीं सोचते हैं, सोचने तक रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में अपन बात करेंगे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ कैसी होती है, उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उनकी दिनचर्या क्या होती है, डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच संबंध कैसे होते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे आज के पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो फार्मा फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्यूचर बेहतर बनाने की सोच रहे हैं। नमस्कार पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सर नमस्कार। कैसे हो पुनीत जी? बस सर बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं सर? बस आप आगे तो और भी अच्छे हो गए। सर एमआर की लाइफ कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? सर एमआर की लाइफ स्टार्टिंग तो 12th, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद सर मैंने एमबीए की मार्केटिंग से। अच्छा। फिर मार्केटिंग फील्ड में जॉब देखनी थी तो फार्मा फील्ड चूज किया, देन स्टार्ट आवर सफर इन फार्मा फील्ड। सर आप कॉलेज टाइम पे आप जॉब भी करते थे, ऐसी क्या मजबूरियां हो गई थी कि जॉब करनी पड़ी है? थिंकिंग क्या थी कि मुझे जॉब ही करनी है पार्ट टाइम? सर उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं, मजबूरी अपन नहीं कह सकते, मजबूरी के लिए ज्वाइन नहीं की थी। मजे मजे में एक न्यू एक्सपीरियंस चाहिए था लाइफ में, तो मैंने ज्वाइन कर ली थी। पार्ट टाइम करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा। क्या मतलब जॉब चीज क्या है उसको एक्सपीरियंस करना था, इसलिए पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन की थी मैंने। तो सर एक्सपीरियंस क्या था, कुछ क्या नया सीखने को मिला था उस टाइम पे? बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइफ में बहुत चेंजेस आए, जैसे कि प्रोफेशनली कैसे अपन बिहेव करते हैं, एक कॉलेज लाइफ के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, जॉब के बाद क्या डिफरेंस रहता है, सर वहीं से ही मैंने सीखा। सर पार्ट टाइम आप जॉब क्या करते थे? सर पार्ट टाइम में मैंने इवेंट्स का चूज किया था। इवेंट्स तो क्या होता था उसमें, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। एक्चुअली इवेंट्स वगैरह में ये होता है कि कोई भी इवेंट को मैनेज करना, कि कैसे क्या हो रहा है उस इवेंट को देखना, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करते थे। तो सर वहाँ पे मुश्किल का सामना तो करना पड़ता ही होगा। सर मुश्किल तो नहीं, देखो स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या करना है तुमको। 1-2 इवेंट्स किए, उसके बाद में यूज्ड टू हो गए इवेंट्स के। नाइट में जैसे वेडिंग वगैरह भी अरेंज करनी होती थी, वेडिंग वगैरह का भी इवेंट्स आते थे। बाकी एक वस्त्रा करके इवेंट आया था, उसके 2 या 3 मतलब हर ईयर होता था वो इवेंट। तो 3 इवेंट में मैं था कंटिन्यू। सर इस फील्ड में आपने कंटिन्यूटी क्यों नहीं रखी? सर इस फील्ड का ये था कि इसमें लेट नाइट काम होता था, जैसे वेडिंग वगैरह में लेट नाइट इवेंट्स अगर लेट नाइट होते थे तो बाकी आउट ऑफ टाउन भी जाना पड़ता था। सर फैमिली थोड़ा उस टाइम पे अलाउ नहीं करती थी, कॉलेज टाइम ही तो था हमारा, कॉलेज लाइफ में ये सब। और फिर पापा आर्मी से रह गए। फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, पापा आर्मी से थे, बैकग्राउंड आर्मी से। बिल्कुल सर। तो पापा आर्मी से थोड़ा स्ट्रिक्ट थे टाइम के मामले में, टाइम ली घर आना, टाइम से जाना, बिल्कुल। तो इसलिए सर क्विट किया। जॉब के अलावा आप तैयारी भी कर सकते थे कॉलेज लाइफ, वो क्यों छोड़ दी फिर आपने? सर ये क्या कारण था? मैंने की थी कुछ दिन तैयारी की थी, कोचिंग भी ज्वाइन की थी। अच्छा। महिंद्रा करके थी सीजीएल वगैरह की कोचिंग, एसएससी सीजीएल बैंकिंग, थोड़े दिन कोचिंग की थी। एक तो एग्जाम्स भी दिए थे, लेकिन सर क्या एक इंटरेस्ट होता है इंसान का, तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं। ग्रेजुएशन में ये सोच रहे थे कि एमबीए करेंगे और मार्केटिंग में चले? हाँ बस यही था कि एक बार क्या है पार्ट टाइम जॉब कर ही ली थी, पैसा वैसा थोड़ा आ ही गया था, तो एक उस तरफ उस फेज में हम उस तरफ चले गए, पैसे की तरफ चले गए। आपके फादर आर्मी में भी थे। हाँ तो सर। आपको आर्मी में नहीं जाना समझा कि यार आर्मी में चलते हैं, या फिर गवर्नमेंट? क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, वो एक ये सोचता है कि मेरा बच्चा कुछ गवर्नमेंट ही जॉब में जाए। तो ऐसा क्या था? बिल्कुल सर, फादर आर्मी से रिटायर्ड है मेरे, तो फादर चाहते थे कि एक बार जाया देख कैसा रहते, भर्ती वगैरह देख एक बार। एक्चुअली क्या मदर मेरी ये चाहती थी कि मतलब घर पे ही रहे, यहीं जॉब कर,
चाहे बिजनेस कर या फिर जॉब कर, तू घर पे ही रहे। वो शाम को मम्मी के सामने आना है। बिल्कुल यही था कि यही होना है। बिल्कुल यही था, इसलिए आर्मी की तरफ गया ही नहीं। और फिर तैयारी आपने की नहीं, डायरेक्ट जॉब में ही ज्वाइन की थी। सर जिम का भी शौक था? हाँ, जिम वगैरह करता था मैं। क्योंकि सर देखो, जिम से पहले मैंने कुछ आपके इंस्टाग्राम पे रील देखी, बहुत वायरल थे उस टाइम पे। आप सोचो कि लोग इंस्टाग्राम के बारे में जानते नहीं थे, उस टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे रह रहे हो खूब। हाँ इन्फ्लुएंसर बोल दो आपको। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, लेकिन जिम का मतलब शौक था। मैंने कॉलेज लाइफ में जिम ज्वाइन कर ली थी, मेरी कॉलेज टाइम से जिम मैंने खूब जिम की। फिर क्या है, थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इसलिए क्विट करना पड़ा मेरे को। बाकी फिटनेस का शौक रहा है स्टार्टिंग से, आज भी मतलब मन करता है, लेकिन अब थोड़ा लाइफ में भी बिजी हो गए आगे थोड़ा सा, इसलिए तो हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने क्विट किया। एक एमआर बनने का सफर कैसे शुरू हुआ फिर आपका? सर एमआर बनने का सफर, कॉलेज कंप्लीट हुई, एमबीए कंप्लीट हुआ मार्केटिंग से, फिर फार्मा फील्ड में इंटरव्यू दिया, जॉब ज्वाइन की। वहीं से सर मेरा एमआर बनने का सफर स्टार्ट हुआ था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मैं भी उस टाइम एक्सपीरियंस हुआ हमको भी, क्या होता है क्या नहीं होता है। आप मतलब नए थे एमआर? बिल्कुल सर, नॉलेज तो नई थी ही, हमारी भी नॉलेज, हम भी गेन ही कर रहे थे उस टाइम पे नॉलेज। तो सर मेरा पहला यही क्वेश्चन है कि उस टाइम पे क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई थी शुरुआत में, फर्स्ट टाइम पे? सर प्रॉब्लम्स हम जानते नहीं थे एक्चुअली फील्ड के बारे में इतना, कि क्या फील्ड में होता है, कैसे वर्क होता है। एक्चुअली इसमें मेन वर्क तो अपन को डॉक्टर्स से मिलना होता है। तो आप ये देखिए कि डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है इसमें। डॉक्टर के सामने आप कैसे बात करोगे, जाके अपना प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करोगे। उस टाइम हम बोल भी नहीं पाते थे एक्चुअली, जब हमने रिसेंटली ज्वाइन ही किया था। मतलब डॉक्टर के सामने बोल भी नहीं पाते थे। मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, फर्स्टली जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गया। तो मैंने अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया, उनको फंबल किया मैंने, क्योंकि एक होता ही है इंसान को। तो उस डॉक्टर ने बोला, बेटा नए हो क्या? तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बताओ आप। तो सर ये सब प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन धीरे धीरे अपन यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के। वही प्रोडक्ट प्रमोट करना, सोल्ट्स वगैरह वही होना, उन प्रोडक्ट्स में क्या है क्या नहीं है वो सब बताना। अब आपके लिए नॉर्मल लाइफ होगी कि चलो बिल्कुल यूज टू हो गए ना सर, वही काम हम अब रेगुलर कर रहे हैं, वही डॉक्टरों से मिल रहे हैं, डॉक्टर से भी अच्छे रिलेशन हो गए, तो डॉक्टर्स भी जानते हैं, आओ मिलो, वो सब है सर हमारे। एमआर को अपनी मेडिसिन के बारे में बिल्कुल कितनी डीप तक जानना पड़ता है? सर एमआर को नॉलेज होनी चाहिए एक्चुअली। जो अपन प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, एक डॉक्टर के पास जाके अपन अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर पूछ सकता है आपसे कि आपकी मेडिसिन कहाँ काम करती है, किस मोड ऑफ एक्शन में हम दे सकते हैं इस मेडिसिन को, कब कब देनी चाहिए, डोजेस क्या है इस मेडिसिन के। तो इन सब का पूरा जानकारी होनी चाहिए सर एक एमआर। सर एक जैसे कोई मेडिसिन लॉन्च होती है, बिल्कुल, तो उसमें आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सर जब मेडिसिन कोई लॉन्च होती है तो कंपनी एक मीटिंग रखती है, मीटिंग कह लो आप, ट्रेनिंग कह लो। उसके अंदर हमारा पीएमटी होता है, वो सब हमें ब्रीफ करता है पहले मेडिसिन के बारे में, कि मेडिसिन किसके लिए है, किस चीज़ में काम आएगी, इसके अंदर सोल्ट क्या है, कहाँ कहाँ ये काम करेगी, इसके डोजेस क्या हैं। तो ये सब चीज़ें कंपनी हमें बताती है, पहले ब्रीफ करती है लॉन्च होने से पहले। उसके बाद लॉन्चिंग टाइम पे हम जब डॉक्टर्स से मिलते हैं तो हम वही सब चीज़ें डिस्कस करते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, कि हम ये मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कौन से पेशेंट्स को यूज़ करनी है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ये सब चीज़ें बतानी होती हैं सर हमें। सर तो उस टाइम पे नई मेडिसिन का डॉक्टरों के सामने क्या आपको कठिनाइयाँ आती होंगी आपके? सर डॉक्टर पहले तो क्या करता है कि पहले हम उनको सैंपल्स प्रोवाइड करवाते हैं, 2 सैंपल 3 सैंपल, तो डॉक्टर यूज़ करके देखता है, वो अपने लेवल पे देखते हैं। अपने लेवल पे देखते हैं बिल्कुल, कि मेडिसिन ठीक भी है या नहीं भी है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, सोल्ट कैसा है। तो ये सब चीज़ें सर देखनी पड़ती हैं। उसके बाद अपन जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे एक आरजीएचएस है, तो उसमें पहले अप्रूव करवानी पड़ती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको मेडिसिन तभी मिलेगी जब वो आरजीएचएस में अप्रूव होगी। तो ये सब चीज़ें सर देखनी पड़ती हैं। अवेलेबिलिटी इश्यूज देखने पड़ते हैं, कि जो डॉक्टर जहाँ बैठा है वो डॉक्टर बोले हाँ यार हम ये मेडिसिन लिखेंगे, तो उसको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। पास में डॉक्टर मेडिसिन मेडिकल्स पे अवेलेबल करवाना पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई
मेडिकल पे अवेलेबल है या नहीं है, जहाँ पे भी वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में सर वो मेडिकल जहाँ जहाँ वो बैठते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं कि जो 2 जगह बैठते हैं, 3 जगह बैठते हैं, तो सब जगह अवेलेबल करवानी पड़ती है। वो आपका ही मेन रोल होता बिल्कुल सर, हमारा ही मेन रोल होता है, सेल्स में हमारा यही काम होता है, तभी तो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, अवेलेबल होगा तभी हमारा प्रोडक्ट सेल होगा। है। ये चीज़। तो कठिनाइयाँ तो नहीं, लॉन्च होने के बाद में कंपनी से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती है? हाँ सर, कंपनी तो हमें ब्रीफ करती है हर चीज़ को कि कैसे आप मतलब स्ट्रेटेजी बना के देती है, उसको हमें यूटिलाइज करना होता है मार्केट में। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का टारगेट का कितना अहम रोल होता है? सर अगर कंपनी के क्राइटेरिया से देखें तो टारगेट का बहुत अहम रोल होता है। जैसे कि एक एमआर को अपना टारगेट अचीव करना ही होता है, एक उसको टारगेट दिया जाता है अपने प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे, उसकी सेल्स के बिहाफ पे, तो उसको टारगेट अचीव करना होता है, उसी से ही उसका सेल्स अचीवमेंट होता है। एक एमआर की जॉब यही है कि उसको अपना टारगेट अचीव करना ही पड़ता है सर ऐसा तो कभी नहीं भी हो पाता? हाँ, वो हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब 100% नहीं है कि करो ही करो, लेकिन सर एक सेल्स की जॉब ये कहती है कि आप अपना टारगेट अचीव करो, उससे आप आगे बढ़ोगे, प्रमोशन होगा उस टाइप। हाँ बिल्कुल सर, प्रमोशन में भी आपको, इंक्रीमेंट में भी आपको बहुत कुछ चीज़ों में हेल्प मिलती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर के बीच में कैसे तालमेल बिठाते हो? सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं डॉक्टर पे। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर से रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है सर हमारे एमआर फील्ड में सर, क्योंकि डॉक्टर से जितने अच्छे रिलेशन होंगे एक एमआर के, वो उतनी अच्छी बात भी कर पाएगा, उससे अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बोल पाएगा, टाइम भी दे पाएगा। हाँ बिल्कुल, टाइम भी दे पाएगा। अगर डॉक्टर से अच्छे रिलेशन है तो 5 मिनट डॉक्टर के चैम्बर में बैठ भी सकता है, उनसे बात भी कर सकता है, पूछ भी सकता है, सब कुछ बातें हैं। तो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं सर डॉक्टर से रिलेशन। डॉक्टर से रिलेशन होने के बाद में ही सर सेल आती है, क्योंकि वही तो हमारे प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। सेल होगी तभी टारगेट। हाँ बिल्कुल, सेल होगी तभी टारगेट पूरे होंगे, टारगेट पूरे होंगे तभी लाइफ इजी रहेगी, नहीं तो बर्डन रहता है। बिल्कुल सर, बर्डन तो रहता ही है सर, प्राइवेट जॉब में बर्डन तो रहता है। सर कभी ऐसा हुआ है कि यार बहुत ज्यादा बर्डन है, इससे अच्छा गवर्नमेंट जॉब कर ले, ऐसे कभी हुआ है कुछ से? सर फ्रस्ट्रेशन तो आती है जब आपकी सेल नहीं होती है। कई बार ये होता है कि जैसे मार्केट बहुत डाउन होता है, एक्चुअली मार्केट डाउन का अपन देखते हैं कि मतलब कौन सी प्रॉब्लम कब होती है, हमारे फार्मा फील्ड में बोलते हैं कि अभी सीजन नहीं है। ओके। क्योंकि पेशेंट्स नहीं होते तो मतलब सीजन नहीं है, पेशेंट तो इसलिए सर। तो सर आप तो घर से सुबह निकलते हो, भगवान पेशेंट भेजो डॉक्टर के, ऐसा ऐसा तो अब सर हमारी फील्ड ही वो रह गई, सोचते हैं हम तो कि नहीं सोचेंगे भाई, जिस डॉक्टर, जो हमारा डॉक्टर प्रिस्क्राइब है, जो डॉक्टर हमारी अच्छी मेडिसिन लिख रहा है, हम तो चाहते हैं उसके पास पेशेंट्स खूब, तभी हमारी मेडिसिन, तभी हमारा रीऑर्डर बनेगा, तभी हमारी मेडिसिन निकलेंगी, तभी हमारे टारगेट होंगे। इस मंथ का टारगेट होगा, फिर नेक्स्ट मंथ का, मतलब वो चलता रहेगा। हमारी फील्ड में सर ये है कि आपको 1 तारीख को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। मंथली बेसिस टारगेट होते हैं, ईयरली बेसिस होते ही हैं, लेकिन वो पार्ट में होते हैं, जैसे मंथ टू मंथ टारगेट्स होते हैं। तो एक मंथ नहीं करोगे तो दूसरे मंथ पे फुल आप पे बर्डन रहेगा। हाँ सर, जैसे 1 तारीख को हम 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, हमने इस महीने में लास्ट तक क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। 1 तारीख को आपकी सेल 0 है, वो 30 तक काउंट होगी फिर। अच्छा बिल्कुल सर, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मेडिसिन फ्री कर रखी है जी, हर लगभग सरकारों ने फ्री कर रखी है, हर राज्य में फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है? एक एमआर को भी मान लो कुछ भी सर अगर एमआर लेवल पे देखूं मैं, और अगर जैसे लोगों के लिए तो बेनिफिट है ही, ऑब्वियस सी बात है, उनको मेडिसिन के चार्जेस नहीं देने पड़ते। आजकल आप देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट या मोस्टली मेडिसिन अवेलेबल करवा रखी हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, फ़ायदा है। लेकिन अगर ऐसे जॉब के पर्पज़ से देखूं तो बिल्कुल सर हमारी सेल्स में थोड़ा डिफरेंस तो आया ही है उन सब चीज़ों को लेके, सेल भी कम हुई है, और जैसे धीरे धीरे और भी सॉल्ट जो आ रहे हैं वो भी अवेलेबल हो ही रहे हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सब में। पहले शुरुआत करी थी तो तब 5-4 दवाइयाँ ही मिलती थी, आजकल A to Z साइड तक डॉक्टर लिख के देता है, वो अवेलेबल हो जाती है। हाँ सर, वही तो मैंने कहा अभी आपको कि भाई मोस्टली मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं हॉस्पिटल में, तो इससे सर हमारी सेल्स जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में तो सेल बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसका सर फर्क तो पड़ता ही है। पहले भी था
जैसे गवर्नमेंटों ने फ्री नहीं कर रखी उस टाइम पे, थोड़ा उस टाइम पे सर इतनी मेडिसिन थी नहीं अवेलेबल। अभी आप देखो, मैं बोल देता हूँ, चलो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, वहाँ पे भी काफ़ी आपको सस्ती दवाइयाँ मिल जाएंगी और मोस्टली दवाइयाँ मिल जाएंगी वहाँ पे आपको। तो इससे हमारी सेल्स पे तो ऑब्वियसली मतलब आपके नजर से तो देखोगे तो असर तो पड़ बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे लिए असर पड़ा है, लेकिन अब आप पब्लिकली बात करो तो उनके लिए बहुत अच्छा है सर, बहुत बेनिफिशियल। और सर एक एमआर की दिनचर्या क्या होती है? सर एमआर की दिनचर्या, सुबह उठो, मेनली काम वर्क मैंने आपको बताया कि डॉक्टर से मिलो। बाकी देखो एमआर का रोल होता है फील्ड वर्क का। कैसे क्या जैसे कि एमआर के पास पर्टिकुलर एक एरिया होता है सर, जैसे उसको बाहर भी जाना पड़ता है, टूर भी होते हैं उसके बहुत, कई बार कॉन्फ्रेंसेज में भी जाना पड़ता है। टूर में स्पेशली क्या रहता है? टूर में जैसे सर, टूर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो सुबह जल्दी उठता है, अपने बैग पैक करता है, फिर निकलता है उस जगह, पर्टिकुलर जगह के लिए जहाँ से उसको 2 घंटे 3 घंटे जाने में लगेंगे। फिर वहाँ पूरे दिन काम करना, फिर इवनिंग में वापस लौट के आना। वैसे तो आप बता रहे हो कि पर्टिकुलर एरिया होता है, फिर वहां जाने का क्या रीजन होता है? वो सर वो एरिया उसी के अंडर में आता है सर। जैसे कि सराउंडिंग जो एरिया होता है, एक में पर्टिकुलर सिटी के जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं उनको कवर उनको ही करना पड़ता है। वहाँ पे भी डॉक्टर्स बैठते हैं, उनसे मिलना पड़ता है। मतलब वही रेगुलरिटी वर्क? हाँ, वर्क वही रहता है सर, लेकिन वो ट्यूरिंग जॉब है हमारी, ठीक से देखें तो ट्यूरिंग जॉब है सर। उसमें भी तो कठिनाइयाँ आती होंगी सर? हाँ सर, लेकिन वही बात है, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लगता है अपन को, स्टार्टिंग में एक तो इंजॉयमेंट भी लगता है कि नई नई जगह पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। थोड़े दिन बाद बोर भी हो जाते हैं कि यार एक ही एक जगह जा रहे हैं, दूसरी बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही एरिया होता है उनके पास में। लेकिन सर यूज्ड हो जाते हैं, काम तो अपन को करना ही है। फिर मतलब थोड़े दिन बाद में ना, हाँ काम करना है, सुबह उठो नहाओ। हाँ सर, वो क्या है कि टूर प्लान फिक्स होता है, आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, तो फिक्स होता है सर। उनको कवर करना पड़ता है, जो भी डॉक्टर्स उनकी लिस्ट में है उनको कवर करना पड़ता है सर, एमआर। मतलब पहले प्लानिंग लेके पूरी चल? हाँ जी बिल्कुल, पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद में यूटिलाइज होता है प्लान। इसके अलावा भी सर, जैसे हमारे सीएमईज होती हैं, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो भी अटेंड करनी पड़ती हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ता है। अगर सीएमई अगर खुद कंपनी करवा रही है तो उसके इनविटेशंस हुए, जिस डॉक्टर के थ्रू करवा रहा है, स्पीकर कौन आ रहा है, ये सब चीज़ सर, ये सब मैनेज एक एमआर ही करता है। हालांकि हाई लेवल का मैनेजमेंट भी साथ होता है, लेकिन जो टच में होता है वो एमआर ही होता है सर। मतलब एक मेडिसिन को बेचने के लिए एमआर का मेन रोल होता है कंपनी के लिए? फील्ड में सर वो ही रहता है सबसे ज्यादा, फील्ड वर्क उसका ही रहता है। आप उनके ऊपर वाली पोस्ट, जैसे एबीएम की बात करो, एरिया सेल्स मैनेजर की, उसके पास एरिया बड़ा होता है तो वो टाइम पर्टिकुलर एरिया में कम दे पाता है, कभी कभी जा पाता है। आरएसएम हो गया, रीजनल सेल्स मैनेजर हो गया, वो और भी कम जाएगा। जेडएसएम हो गया, जोनल मैनेजर हो गया, वो 2-3 महीने में एक बार मिलेगा उन डॉक्टर्स से। तो पर्टिकुलर एरिया में काम एक एमआर ही करता है सर, उसका मेन वर्क रहता है। ओके सर, कभी आपने ये सोचा है कि यार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ क्या है? कभी फ्रस्ट्रेट हुए हो अपनी जॉब से? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? सर फ्रस्ट्रेशन का ये है कि जब टारगेट्स नहीं होते हैं, मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स वगैरह में बोला जाता है ये प्रोडक्ट नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट नहीं हुआ, सेल्स अचीवमेंट नहीं हुआ, तो लगता है सर, कभी कभी लगता है कि यार क्या है, छोड़ो, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। लेकिन फिर वही कि नहीं यार इस मंथ ठीक है करेंगे, या फिर वो उससे नेक्स्ट मंथ अच्छा जाता है तो फिर उसमें अच्छा एंजॉय, मजा आने लगता है, तो ठीक है चल रहा है, अच्छा चल रही है। फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है सर, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ठीक है चल रहा है, जब तक चल रहा है अच्छा है। तो कभी आपने और जॉब में ट्राई नहीं की? नहीं सर, क्या नहीं नहीं सोचते हैं, सोचने तक रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, चल रहा है। नहीं मतलब अच्छे खासे टारगेट पूरे हो रहे हैं तभी नहीं की होगी? टारगेट सर अचीव होते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, काम करने में मजा भी आता है, मीटिंग्स वगैरह में अप्रिशिएशन मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग। हाँ बिल्कुल फीलिंग आती है। जैसे अगर आप टारगेट अचीव करो, ईयरली टारगेट अचीव करो, आपको बाहर कंपनी बाहर का भी देती है, बाहर घूमने के लिए भी भेजती है। सर एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपके नजरिए से? सर फर्स्टली तो मैं बोलूंगा कि हर इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में सब चीज़ें कवर होती हैं सर। और अभी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें निकाल रखी हैं, गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत है, भामाशाह कार्ड था,
तो ये सब चीज़ें हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ताकि सर उसको हेल्थ इश्यूज आए तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो, इलाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चाहे गवर्नमेंट में करवाए, बिल्कुल, चाहे गवर्नमेंट में करवाए, प्राइवेट सेक्टर में करवाए, प्राइवेट में बिल्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो उस हिसाब से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर करवा के रखे वो, चाहे ईयरली हो, मंथली हो। आजकल ईएमआई पे भी मिलता है, ईएमआई पे मंथली भी मिलता है, क्वार्टरली भी मिलता है और ईयरली मिलता ही है। उसको रिन्यू करवाता रहे टाइम टू टाइम, तो उससे मतलब उसके आर्थिक बजट पे परेशानी बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी सर उसमें। उसको बेनिफिट ज़्यादा मिल पाएगा, अपने ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएगा वो। तो ये सब चीज़ें हैं हेल्थ को लेके, ये सब ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट भी देखो आजकल, गवर्नमेंट भी काफ़ी अवेयर है बिल्कुल इन सब 5 चीज़ों को लाख लेके। का तो शायद आयुष्मान में बिल्कुल इसमें सर, है, 5 लाख का और कितने, सिटीजन को भी दे रखा है 5 लाख का बिल्कुल अलग सर, से दे रखा बिल्कुल है। बिल्कुल ओल्ड सिटीजन को भी दे रखा है। हाँ। बाकी एक मामा साहब भी कार्ड था, हाँ। उसमें भी है। अभी और भी काफ़ी गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स निकाल रही है हेल्थ के रिलेटेड। बिल्कुल सर, तो इस सब चीज़ों में प्रॉब्लम उनको आएंगी नहीं। दूसरा, डॉक्टर्स देखे वो कौन सा ट्रीटमेंट कौन से डॉक्टर से ले रहा है। डॉक्टर अच्छा, मतलब डॉक्टर अच्छा चूज करे, हॉस्पिटल अच्छा चूज करे जहाँ पे इलाज सही होता हो, या फिर उनका कोई रिलेटिव का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, डॉक्टर अच्छा हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सब चीज़। और सर एक एमआर, बिल्कुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या संदेश देना चाहोगे आप? सर, संदेश का तो ये है कि कोई भी बंदा न्यू ज्वाइन करता है, न्यू ज्वाइन ही है, उसको कंपनी अगर ट्रेनिंग पे भेजती है तो ट्रेनिंग अच्छे से करे। 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग होती है सर। सब सोर्स के बारे में बताया जाता है, मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, डॉक्टर के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, बिहेवियर उसका, और एक ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए एक एमआर का। तो सब सब बताया जाता है सर जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है। सबकी क्लासेस अलग अलग होती हैं, तो अच्छे से ज्वाइन करे, अच्छे से देखे, सीखे चीज़ों को। कुछ मैंने सीखे कि फील्ड में क्या होता है, कैसे आप प्रेजेंट करते हो, सीनियर्स उसके कैसे काम करते हैं उसके साथ में, उसके सीनियर्स कैसे उस मेडिसिन को प्रमोट करते हैं, क्या वो डील करते हैं, क्या बात करते हैं डॉक्टर से। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर एक फ्रेशर को। और सर जो इस फील्ड में है और अपना फ्यूचर बेहतर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ कार्यशैली स्पेशल आपकी तरफ से? सर देखो, जो फील्ड में है उनको एक्सपीरियंस है ही इन सब चीज़ों का, कैसे, बस उनको ये है कि वो कहाँ पे किन किन डॉक्टरों से मिल रहे हैं, किन से वो किस हिसाब से क्या डील कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा डीपली नॉलेज करके जाएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रख के जाएं, कंटिन्यूटी रखें अपने वर्क में। यही सब चीज़ें हैं सर हमारे वर्क। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर, आप बुलाने की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।